Hello, hello, dear learners. I'm Priyanshu and welcoming you to the our new session of DC है ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उन्हें बजाने वाले कुछ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। किन वाद्य यंत्रों को कौन कौन है जो बजाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस धाकड़ परिवार में। चलिए है ना। और यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनना कन्फर्म है ना। क्वेश्चन बनना यहाँ से क्या आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर लो, आप कोई भी एग्जाम की बात करें है ना, वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ पर आना है ही आना है। डन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जहाँ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वाद्य यंत्र। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर वाद्य यंत्रों के प्रकार के। तो वाद्य यंत्र यहाँ पर 4 प्रकार के, कौन कौन से? तंतु वाद्य यंत्र, फिर आता है सुशीर वाद्य यंत्र, फिर आता है अवरुद्ध वाद्य यंत्र और फिर आता है घन वाद्य यंत्र। अब एक एक वाद्य यंत्र को यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तंतु का मतलब क्या है? ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर क्या होता है, तार से आवाज आती है। क्या आती है यहाँ पर? तार से आवाज आती है, उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पर जो है तंतु वाद्य यंत्र। फिर हम लोग यहाँ बात करें सुशीर वाद्य यंत्र की, अगर हम यहाँ बात करें तो सुशीर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जिनसे क्या है, हवा से क्या है, आवाज उत्पन्न होती है। हवा से आवाज उत्पन्न होती है, क्या जाएगा, हवा से आवाज उत्पन्न होती है। डन। उसकी अगर हम बात करें फिर आता है जो है अवरुद्ध वाद्य यंत्र, यानी अगर हम यहाँ बात करें ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर ना वो तबला बजाया है ना। जैसे बात करें तबला, क्या होता है कि दोनों तरफ चमड़े या फिर चमड़े की झिल्ली, क्या होता है, चमड़े की झिल्ली होती है और कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और क्या है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। किससे? तो याद रखना यहाँ पर कंपन से ध्वनि जहां उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सर हमारे पास अवरुद्ध वाद्य यंत्र। क्या है? अवरुद्ध वाद्य यंत्र की बात करें तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर क्या है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर आता है घन वाद्य यंत्र की बात करें तो घन वाद्य नहीं होते, ठोस या फिर जो आघात वाद्य। क्या होता है? ठोस या फिर क्या है, आघात वाद्य यंत्र। अब इनकी आवाज का तो यहाँ पर हम बेसिक आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो क्या होता है, अगर आपने कुछ लोगों को देखो जो मटका बजाते हैं है ना, तो घट्टम क्या होता है, एक तो होता है घट्टम और या फिर मैं बात करूं जैसे मंजीरा। क्या है? मंजीरा। ये 2 वाद्य यंत्र, इन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पर, घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं, घन या फिर बात करें घन वाद्य यंत्र, अवरुद्ध वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और तंतु वाद्य यंत्र। ये क्या है हमारे पास, 4 वाद्य यंत्रों के प्रकार। अब यहाँ पर देखो आगे चले, आगे यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्राइब्स है ना, कुछ लोग हैं जो कन्फर्म एक ही काम करते हैं, जिनके पास एक ही काम है कि सर हमें क्या करना है, हमें हमारे वाद्य यंत्रों को बजाना है ना। कौन कौन है? तो यहाँ पर पहला आता है क्या, कमैचा। कमैचा क्या होता है, तो झुकी हुई तंती या फिर तार। अगर आप एक वो कुछ सुना होगा आपने, इस तरीके से बजाता है, वो कौन सी अपनी एक मूवी है ना, गदर का जो एक गाना है वो बजाते हैं। झुकी हुई तंतु या फिर तार वाला वाद्य यंत्र क्या है, झुकी हुई तंतु या फिर तार वाला वाद्य यंत्र हो जाएगा, झुकी हुई तंतु या फिर तार वाला वाद्य यंत्र। फिर अगला हमारे पास बात करें मंगनियार, ये हमारे पास क्या है, एक जनजाति है। क्या है? जनजाति है। इस जनजाति का एक ही काम है, जनजाति का क्या काम है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर निवास करती है और इसका एक काम है, इसका ये काम क्या है कि भाई जो है एक जगह से दूसरे के ऊपर जाना और वहां पर मांग के खाना, और मांगना भी कैसे, कि सर गाना गाते हुए है ना। तो ये कहाँ की, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान है ना। कहाँ से भाई, पश्चिमी राजस्थान से क्या है, बिलोंग करते हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये रहते हैं। चिकारा की बात करें, ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ से? मध्य प्रदेश। चिकारा कहाँ से, तो मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं सर पेना है ना। पेना कहाँ से, ये है ना, ये मणिपुर की पारंपरिक जो है यहाँ पर क्या है, मणिपुर से। क्या है?
मणिपुर से। फिर आता है करताल की बात करें, जो हाथों से यहाँ पर जो बजाते हैं उन्हें बोलते हैं करताल, और इन्हें क्या है इंडियोफोन श्रेणी, नहीं ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्हें क्या है इंडियोफोन श्रेणी बोलते हैं, इंडियोफोन श्रेणी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे सर हमारे पास प्रमुख वो व्यक्ति या फिर वो जो ट्राइब्स जो क्या करती है, गाना गाने का काम यहाँ पर हमें करती दिखाई देती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आगे, देखो ये हमारे पास क्या है, चार तो यहाँ पर हमारे पास वो जनजातियां हैं जो यहाँ पर क्या राजस्थान के गाना बजाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पेना कहाँ से, मणिपुर से, और करताल भी कहाँ से, यहाँ पर राजस्थान से ही बिलोंग करती। अब देखो आगे चलते हैं, आगे अगर यहाँ चलें, सबसे पहला जो हमारे पास वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम है सितार। क्या है, सितार। अब सितार के लिए आप लोगों ने सबसे फेमस जो है नाम सुना होगा वो है पंडित रविशंकर का। किसका नाम सुना होगा, पंडित रविशंकर, है ना। ये इस तरह का क्या है, सितार का फोटो है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर को 1999 के अंदर क्या मिला, भारत रत्न मिला। 1999 में क्या है, भारत रत्न दिया गया। हाँ, भारत रत्न दिया गया। फिर याद रखना कि यहाँ पर भारत रत्न पाने वाले क्या दूसरे संगीतकार, ये क्या है, भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार क्या है, भारत रत्न पाने वाले ये कौन है, दूसरे यहाँ पर संगीतकार हैं, याद रखना। फिर आते ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय, यहाँ पर याद रखना इन्होंने क्या है 1986 के अंदर इनको ग्रैमी मिली थी वेस्ट मीट ईस्ट के लिए। क्या है 1966, है ना। तो यहाँ किसके लिए मिली थी, वेस्ट मीट ईस्ट, है ना, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए यहाँ पर क्या इनको एक जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 1966 के अंदर। इन्होंने जो है बांग्लादेश के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो है कैंपेन किए, बांग्लादेश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसको आज़ाद करने के लिए कैंपेन किए हुए, यानी इन्होंने अपने जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उन कॉन्सर्ट का पूरा पैसा जो डोनेट किया है किसको, बांग्लादेश के लिए भी। फिर अपने पास बात करते हैं इनकी आत्मकथा का नाम है मेरा संगीत मेरा जीवन। क्या है, मेरा संगीत मेरा जीवन, ये इनकी क्या है, आत्मकथा। ठीक है। फिर सर्वाधिक ग्रामी पुरस्कार या क्या ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले भारतीय भी, इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। कितनी बार, 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स इनको क्या है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। फिर अब हम बात करते हैं कुछ और यहाँ पर जो है क्या है वो लोग जो क्या है इतने मतलब पंडित रविशंकर जितने फेमस नहीं लेकिन फेमस, जैसे बात करें अनुष्का शंकर, है ना। अब ये वो वाले जो हैं हम सर एक्सपोनेंट्स हैं जिनको यहाँ पर इतनी ज़्यादा फेमसनेस तो नहीं मिली लेकिन ये काफ़ी इंडिया के अंदर काफ़ी रिनाउंड है। ठीक है। फिर अपने पास क्या, विलायत खान, इमारत खान, है ना, विलायत खान है। और ना आप लोग बता सकते हो कुछ नाम, आप लोग भी यहाँ बता सकते हो, निखिल बनर्जी, है ना। यहाँ पर कौन है, अनुष्का शंकर, विलायत खान, इमारत खान, निखिल बनर्जी, फिर बुद्धित्व, है ना, बुद्धित्व मुखर्जी एक हमारे पास है, मैं यहाँ लिख दूँ, है, और यहाँ पर नाम देखो। फिर हमारे पास कौन है, तो याद रखना यहाँ पर हरिशंकर भट्टाचार्य, पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य, पंडित हरिशंकर यहाँ पर भट्टाचार्य। फिर अपने पास बात करना यहाँ पर अरविंद पारिक, कौन है, अरविंद पारिक बाद याद नहीं क्या, अनुपमा, क्या ना, अनुपमा जिनका नाम है, अनुपमा भागवत,
अनुपमा भागवत, ये हो जाएंगे सर हमारे पास वो लोग जो क्या है सितार बजाते हैं और भारत के अंदर काफी फेमस पर्सन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है, राजीव जनार्दन। इनमें फेमस अगर हम बात करें, इनके अंदर कुछ घराने हैं, है ना, क्या है, इदाम खानी घराना, कहाँ से, अब यहाँ से क्या है, जो राजीव जनार्दन है किससे बिलोंग करते हैं, तो याद रखना इमाद क्या है, हाँ, इदाम खानी घराने से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ बात करें ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या है इस तरीके का यानी सितार बजाया था, वो कौन है, तन्वी शाह। कौन है, तन्वी शाह, है ना, क्या है, तन्वी शाह। फिर आता है फ्यूजन नृत्य के जनक, यानी फ्यूजन नृत्य किसने स्टार्ट किया था, तो पंडित उदय शंकर जी ने। किसने, पंडित उदय शंकर। ये कौन, इनको जानते हो, पंडित उदय शंकर, ये यहां पर रविशंकर के भाई है। क्या है, पंडित उदय शंकर रविशंकर के भाई। फिर उदय शंकर शैली भी जो है यहाँ पर भारत की और वेस्टर्न कल्चर दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था, भारतीय और पाश्चात्य शैली, क्या है, भारतीय और पाश्चात्य शैली की हम लोग यहाँ बात करें तो किसने मिक्स किया था, उदय शंकर शैली का मतलब क्या है, फ्यूजन, इसलिए इनको क्या लिखा है, फ्यूजन नृत्य के जनक, और ये रविशंकर के भाई, अपने बात याद रखना। ये अगला आता है हमारे पास तबला। क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है तबला। तबले की अगर हम यहाँ बात करें, आप लोगों ने सुने होंगे नाम, अगर मैं बताऊं तबला बजाने वाले जो हैं उस्ताद जो है अपने पास अल्लाह रखा, फिर आता है जाकिर हुसैन, विक्रम घोष, है ना, इनकी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अब देखो उस्ताद अल्लाह रखा, है ना, फिर आता है जाकिर हुसैन, ठीक है। अब जाकिर हुसैन का नाम तो आपने बहुत बार जो है सुन लिया होगा, जाकिर हुसैन है। विक्रम घोष, है ना, फिर आता है अरविंद, है ना, फिर क्या मास अरविंद यहाँ पर जो है अरविंद आ जाएगा। फिर यहाँ जाएगा एक निखिल घोष भी लिख दो, निखिल घोष। अब ये सब क्या है, ये हमारे तबला बजाने वाले। तबले की बात करें तो तबले के अंदर क्या होती है, दो झिल्लियां होती है, एक इस तरफ की झिल्ली होती है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और इस तरफ वाली जो है थोड़ी सी छोटी होती है ना। इस तरह से यहाँ पर इनके पास क्या है, कुछ डोरियां लगी होती हैं। इन डोरियों को जब हम टाइट करते हैं फिर लूज करते हैं तो अलग सी आवाज आती है ना। फिर अपने पास एक और नाम इनको लिखो, आनंद गोपाल। क्या है, आनंद गोपाल, ठीक है। ये भी क्या है, तबला बजाते हैं। आनंद गोपाल ये किससे बिलोंग करते थे, बनारस जो है घराने से। कहां से, बनारस घराना, है ना, ये हो जाएंगे बनारस अपने घराने से, ठीक है। फिर अपने पास हो जाएंगे, ये क्या मिट गया, एक सेकेंड, निखिल घोष, है ना, हो जाएंगे निखिल घोष। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय है, जिनका कहां से बिलोंग करना है, ये है हमारे पास बनारस गौशाला से। फिर हो जाएंगे क्या, पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित स्वप्न चौधरी, पंडित हो जाएंगे स्वप्न चौधरी जी हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखो, फिर बात करें जाकिर हुसैन की बात करें तो इनको 2002 के अंदर जो पद्म भूषण मिला, 2003 के अंदर 2023 के अंदर इनको मिला था पद्म विभूषण। 2023 इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं टोटल जो है 4, कितने, यहाँ पर 4 ग्रैमी पुरस्कार। और संगीत नाटक अकादमी जो है 1990 के अंदर, कब, 1990 के दिन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर याद रखना 2004 के अंदर इनको जो है 3 ग्रैमी अवार्ड मिले, कितने, 2004 में 3 ग्रैमी अवार्ड, क्या है, 3 इनको क्या है ग्रैमी अवार्ड मिल गए थे। फिर आते हैं, अब बात करें फिर विक्रम घोष की, है ना, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और नाम लिखो इनके, जाकिर हुसैन की तरफ से यहाँ पर इनका लिखना एज वी स्पीक। क्या है, एज वी
स्पीक, और एक और इनका जो कॉन्सर्ट था वो था दिस मूवमेंट। क्या है? दिस मूवमेंट। इनमें इन्होंने क्या है कि भाई याद रखना, पंडित रविशंकर जी के साथ यहाँ पर काम किया। इनके साथ पंडित रविशंकर जी के साथ काम किया। अब आते हैं विक्रम घोष की। यहाँ बात करें, विक्रम घोष जो है वो इंडियन और क्या है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है? ग्लोबल इंडियन म्यूजिक, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक के यहाँ पर क्या है, तो भाई भारत का जो म्यूजिक है उसको ग्लोबलाइज करने का काम किसने किया था? तो विक्रम घोष ने किया। और भारतीय शास्त्र क्या है, जो है शास्त्र वादक भी थे। क्या थे? भारतीय शास्त्र वादक, भारतीय शास्त्र वादक, भारतीय शास्त्र। फिर हम यहाँ बात करें निखिल घोष की, तो निखिल घोष की अगर बात करें, क्या थे? संगीत कंपोजर थे। क्या थे? संगीत कंपोजर थे और शास्त्रीय संगीतकार थे। संगीत कंपोजर, और क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीतकार। क्या हो जाएंगे? भारतीय शास्त्रीय। फिर आता है 1992 के अंदर क्या है, मिनी हार्ट करके एक प्लेनेट ड्रम, प्लेनेट क्या, प्लेनेट डर्ट, DU है ना, DURT, डर्ट करके यहाँ पर जो है ड्रम, नहीं, DURM, प्लेनेट ड्रम करके कॉन्सर्ट था। उसमें यहाँ पर क्या है, विश्व संगीत एल्बम के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। किसके लिए? विश्व संगीत एल्बम के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड, विश्व संगीत एल्बम के लिए पहला ग्रैमी। ठीक है, पहला ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर कब जीता? 1992 के अंदर। क्या है? 1992 में। किसने? तो याद में यहाँ पर जो हमारे पास जाकिर हुसैन है ना, जाकिर हुसैन। अगले आते बांसुरी। बांसुरी के अंदर देखो टोटल यहाँ पर ना 6 छेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना, एक तो क्या है 6 यहाँ पर क्या होते हैं, छेद होते हैं। कितने यहाँ पर? 6 यहाँ पर छेद होते हैं। बांसुरी के अंदर 6 क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। फिर यहाँ पर देखो हरिप्रसाद चौरसिया यहाँ के प्रमुख, फिर पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, और फिर जाएंगे राजेंद्र कुलकर्णी है ना, राकेश चौरसिया। क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया। अब हरिप्रसाद चौरसिया की जब हम बात करते हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया को याद रखना, इनका जन्म होता प्रयागराज के अंदर और उनको पद्म भूषण मिला था 1992 के अंदर, पद्म भूषण 1992 में। फिर आते हैं पन्नालाल घोष की बात करें तो पन्नालाल घोष यहाँ पर क्या है, अमलम जो है ज्योति घोष, इनका यहाँ पर क्या है म्यूजिक था, अमल ज्योति घोष। फिर देखो यहाँ पर राजेंद्र चौरसिया, है ना, कौन है? राजेंद्र चौरसिया बताया मैंने आपको। फिर यहाँ राजेंद्र कुलकर्णी बताया, एक सेकंड, राजेंद्र राकेश चौरसिया, एक सेकंड, राकेश चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी है ना, राजेंद्र यहाँ पर हो जाएंगे कुलकर्णी, राकेश चौरसिया, एक प्रभात शर्मा, ठीक है। और यहाँ पर अपने क्या है, और यहाँ याद रखना आपको एक थे राजेंद्र प्रसन्ना है ना, राजेंद्र प्रसन्ना क्या है, राजेंद्र प्रसन्ना हो जाएंगे यहाँ पर। फिर अपने पास एक तारा, जिसके अंदर सिर्फ एक तार होता है, एक बांस की यहाँ पर जो है बांस और लौकी से बना हुआ यहाँ पर क्या होता है, एक तारा, बांस और है ना लौकी से बना
क्या होता है, बांस और ये लौकी से बना होता है एक तारा। इसके अंदर क्या है, एक संगीत वाला एक ऐसा, सिर्फ इसके अंदर सिंगल तार होता है, क्या है, एकल तार वाला, एकल तार वाला एकमात्र वाद्य यंत्र, एकमात्र वाद्य यंत्र। अब देखो, एक ना आप लोगों ने वो देखा होगा, जैसे यहाँ पर एक डमरू जैसा कुछ लगाते हैं और उसका ना एक स्ट्रिंग यहाँ से खींचते और उसको बजाते, वो अभी तक फिलहाल यहाँ पर जो है इस कैटेगरी के अंदर या फिर अपने एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाने लगा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अपने इसको जो है डिस्कस नहीं करें। एक तारा कहाँ बजता है, तो याद रखना महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य की बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना, क्या एक तारा कहाँ बजता है, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर बजता है। शहनाई की बात करें तो शहनाई के अंदर कितने होते हैं, 7 छेद होते हैं। बांसुरी में कितने, 6, शहनाई में कितने, 7 यहाँ पर छेद होते हैं। यह क्या है, मंगल वाद्य तथा सुशीर वाद्य। क्या है, मंगल वाद्य मतलब होता है कि अच्छे काम के लिए बजने वाला वाद्य यंत्र मंगल वाद्य, और सुशीर का मतलब क्या है, जैसे हमने हवा दी, बांसुरी भी क्या सुशीर है, इसको हमने हवा दी और हवा से क्या है ध्वनि या फिर धुन उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर याद रखना ये जो है जो बात करते हैं शहनाई जो है, ये स्वतंत्रता दिवस है ना, पहला स्वतंत्रता दिवस पर मनाई गई थी, लाल जो है बजाई गई थी, पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर है ना, लाल किले में बजाई गई थी। किसने बजाई थी, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, किसने बजाई थी, उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खान ने इसे पहली बार जो है कहाँ पर औपचारिक रूप से, मतलब बहुत बड़े मंच पे जहाँ पर ये था, वो था हमारी आज़ादी का महोत्सव, पहला आज़ादी का महोत्सव लाल किले की बताई थी। फिर यहाँ पर क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो व्यक्ति थे जिनको भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, है ना। तो ये चारों जो है पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति कौन है, ये हो जाएंगे, है ना। उस्ताद की बात करें, भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करता क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसे एक तो 3 तो होते हैं हमारे पास पद्म पुरस्कार, 3 इनको पद्म पुरस्कार मिले। उसमें पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण, है ना, ये तो मतलब अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े मतलब इतना भी थोड़ा नहीं, 2001 के अंदर तो इनको भारत रत्न मिला था, और 1980 के अंदर इनको क्या है पद्म विभूषण मिल गया था, 1980, है ना। भारत रत्न अभी थोड़े दिन पहले मिला, सॉरी, भारत रत्न 2001 के अंदर इनको दिया गया था, ठीक है। ये बातें अपने इनके बारे में याद है। इनका गांव कहाँ, जो इनका जन्म हुआ था वो था यहाँ पे क्या है, डुमराव करके एक गांव है बिहार के अंदर, वहाँ इनका जन्म होता है। फिर ईरान के शहर यहाँ पर तहरेन के अंदर भी इन्होंने जो है बजा रखा है, तहरेन में शहनाई बजाई इसने, ईरान के तहरेन में शहनाई बजाई, कहाँ पर, ईरान के तहरेन के अंदर क्या है शहनाई बजा रखी है। और इवन इनके नाम का एक स्टेडियम भी है वहां पर, है ना, इनके नाम का स्टेडियम भी है ना, इनके नाम का क्या यहाँ पर एक स्टेडियम भी बना हुआ ईरान के तेहरान के अंदर। फिर भारत के अंदर जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो संगीतकार है उनमें से एक है ना, डन। अब यहां पर और जो यहां बात करें रघुनाथ प्रसन्ना, पहले देंगे रघुनाथ है ना, रघुनाथ प्रसन्ना हो जाएंगे यहां पर पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करें रघुनाथ प्रसन्ना के बाद यहाँ पर एल जो है बिल्लेस भत्तन जी, फिर अली मोहम्मद बागेश्वरी, और क्या हो जाएंगे कृष्ण बागेश्वरी, है ना,
कृष्ण, है ना। यहाँ पर रघुनाथ प्रसन्ना, बागेश्वरी, और यहाँ पर क्या बागेश्वरी कमर और कृष्ण चौधरी, है ना। एक मिनट, कृष्ण चौधरी है, कृष्ण नहीं, कृष्ण बागेश्वरी कमर, है ना। और यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ याद रखना है अली अहमद, ठीक है, अली अहमद। और अपने पास क्या याद रखना है, बागेश्वरी कमर हो गए, रघुनाथ प्रसन्न हो गए, कृष्ण चौधरी हो गए, अली अहमद हो गए, और एक यहाँ पर क्या है, एस जो है बल्ले क्या है, एश बल्लेश भत्रसी, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास इनके जो हमारे पास क्या है म्यूजिक के अंदर और अच्छे जानकार। फिर आता है सरोद, है ना। सरोद की हम जब यहाँ बात करते हैं तो ये आपको फोटो दिख रही है। सरोद के अंदर सबसे अच्छा सरोद बताने वाले अगर कोई थे तो वो थे अलाउद्दीन खान। कौन थे, अलाउद्दीन खान। और ये किस घराने से थे, वो थे महर घराने से बिलोंग करते थे। कौन थे, अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, महर घराना, क्या है, अलाउद्दीन खान और महर घराने से ये बिलोंग करते थे। फिर यहां पर याद रखना क्या है, अजमद अली खान। कौन है, अजमद अली खान। इनको 2001 के अंदर क्या मिला था, पद्म, एक सेकेंड कलर चेंज करना पड़ेगा, है। अब देखो यहां पर क्या है, अजमद अली खान को 2001 के अंदर जो है क्या है, पद्म विभूषण मिला। 2001 पद्म विभूषण, ठीक है। अब ना आपका क्वेश्चन भी ना यहीं से बनता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन से कि सर इनको बताइए अली अजमत खान को जो है पद्म विभूषण कब दिला, तो 2001 के अंदर मिला। फिर यहां पर अपने पास है ना अली अकबर खान, अली अकबर खान, ठीक है। अली अकबर खान भी जो है हमारे पास एक काफी अच्छे थे। हाजी अली खान, हाजी अली खान। तारानाथ, है ना। कौन हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे सर तारानाथ जो है राजीव, तारानाथ राजीव। और कुछ कुछ जगहों पर इनको राजीव तारानाथ भी लिखा गया है, तो अपने वो आगे पीछे आप लोग इतना समझदार है आप लोग, है ना। राजीव तारानाथ या फिर तारानाथ राजीव भी आदि। फिर बुद्धदेव दासगुप्ता, बुद्धदेव क्या है, गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता यहां पर हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। अगले आ जाओ भाई, है ना, ये तो हमने लिख दिए सारे प्रश्न। फिर आता है संतूर की बात कर लेते हैं। संतूर, संतूर साबुन नहीं है, ठीक है। ये संतूर अपना क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है। संतूर की हम लोग बात करें, ये संस्कृत के संतूर को क्या है, सत तंत्री वीणा से यहाँ पर जाना जाता है। इसके अंदर कितने 72 तार होते हैं। एक हमने देखा एक तारा जिसके अंदर एक तार है, और ये इसके अंदर क्या है 72 तार होते हैं संतूर के अंदर। फिर अपने पास याद रखना इसके जो प्रमुख वादकों की अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास आते हैं शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। कौन है, शिव कुमार यहाँ पर शर्मा। अब ये जो हैं इन्होंने क्या है, इस संतूर को फेमस किया, इस संतूर को यहाँ पर फेमस किया, और इनको यहाँ पर पद्म विभूषण मिला 2002 के अंदर। पद्म विभूषण 2002 के अंदर इनको जो है पद्म, एक सेकंड 2002 नहीं 2001 के अंदर इनको यहाँ पर क्या है पद्म विभूषण दिया गया 2001 के अंदर। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको जो है दिया गया था 1986 के अंदर, 1986 के अंदर, ठीक है। तो ये है वो हमारे पास फेमस करने वाले संतूर को। अब प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें, यहां पर क्या है, तरुण भट्टाचार्य,
हाजी अली मोहम्मद कह देंगे, हाजी अली यहाँ पर मोहम्मद हो जाएंगे, और इनको यहाँ पर क्या है हाजी अली मोहम्मद हो जाएंगे। फिर एक यहाँ पर क्या है हाफिज अली खान, हाफिज अली खान। फिर एक मस्त नाम है आपके जैसे राहुल, क्या है राहुल यहाँ पर क्या शर्मा, क्या है राहुल शर्मा। फिर एक और थोड़ा सा लेटेस्ट नाम है जिसका नाम क्या है जो है उल्लास बापट, उल्लास बापट, ठीक है। और यहाँ पर एक लास्ट इनके एक्सपोनेंट जिनका नाम जो है एक अजीब सा नाम, भजन जो है सोपारी, भजन सोपारी। भजन सोपारी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य, इनको हम लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है। क्या हमारे पास संतूर को लोकप्रिय बनाने वाले यही है। फिर अपने पास देखा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1980 के दिन को 86 के दिन को दिया गया था, और पद्म विभूषण जो है 2001 के अंदर। फिर तरुण भट्टाचार्य की बात करें तो इनको यहाँ पर क्या है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1980, कब है 1980 के दिन को जो है संगीत नाटक, एक मिनट ये तो हाँ संगीत तरुण भट्टाचार्य ना 1980 नहीं 2018 सॉरी, क्या है हाफिज जो है हाफिज अली खान, इनको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1998 के दिन को जो पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण वापस लिख देते हैं विभूषण 1998 में, ठीक है। आता है सारंगी, क्या है सारंगी बजाने वाले यहाँ पर जो लोग थे वो थे पंडित नारायण, उस्ताद सबरी जो है खान, बंदू खान और सकरू खान, बदरू खान, खून नहीं खान है ना, क्या है जो है शकरू खान, बदरू जो है क्या है बदरू खान, वापस दिखता है सकरू खान, बदरू खान, क्या है सकरू खान, बदरू खान, उस्ताद जो है साबरी खान, उस्ताद साबरी खान, है ना, उस्ताद साबरी खान, बदरू खान, ये हो जाएंगे सर हमारे पास। और ना एक जो नाम सबसे फेमस है इसके अंदर वो है पंडित राम नारायण, इनको मिला था पद्म विभूषण मिला था ये सारंगी बजाने के लिए 2005 के अंदर। पंडित राम नारायण है ना, पद्म विभूषण 2005 के अंदर, क्या है पद्म विभूषण मिला था 2005 के अंदर, अपने पास याद रखना। फिर यहाँ पर कौन है अब्दुल लतीफ खान और उस्ताद सुल्तान खान, है ना, अब्दुल लतीफ खान, क्या है अब्दुल लतीफ खान, और एक अपने पास याद रखना उस्ताद सुल्तान खान। कौन है उस्ताद अगर आपको भी कोई ऐसा नाम याद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा अगर आपको भी कोई और नाम ऐसा याद है, सर उनका भी नाम हमने सुना था। डन, चलो प्रमुख वादक हमने लिख दिए। अब आती है वीणा। अब वीणा जो है सबसे पहले अगर किसी ने बजाने का ऐसा हमारे पास इतिहास है तो वो कौन है, गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, है ना, क्या है गुप्त शासक, गुप्त वंश का शासक, है ना। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो इसने अपने सिक्कों पर भी क्या है वीणा का जो है चित्रांकन कराया था। फिर औरंगजेब भी क्या है वीणा बजाता था,
औरंगजेब भी क्या है यहाँ पर वीणा थोड़ी बहुत बजा लेता था, टूटी फूटी बजा लेता था। फिर यहाँ पर जो है इसके सबसे प्रमुख जो यहाँ पर वीणा वादक जिनको लेटेस्ट टाइम की बात करें तो हो जाएंगे सर एस बालचंद्र, है ना, एस बालचंद्र, एस बालचंद्र हो जाएंगे, एस बालचंद्र, इनको अपने याद रखना है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम भी वीणा बजाते थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम भी यहाँ पर क्या है वीणा बजाते हैं। फिर आता है चिट्टी बाबू, एक कौन है, चिट्टी बाबू, ये हो गए हमारे पास जो क्या है वीणा बजाया करते थे। एक और यहाँ पर क्या है जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश, ये सब वो लोग जो वीणा बजाते थे भाई, है ना। अब वीणा के अंदर इतना बड़े पुरस्कार तो नहीं मिले, है ना, पुरस्कार वीणा के अंदर नहीं दिए गए हैं, इसको याद रखना। फिर एक और यहाँ पर जो वीणा आती है वो आपकी रुद्र वीणा, ये क्या है रुद्र वीणा, यहाँ पर याद रखना रुद्र वीणा जो है कौन, ओके डन, सॉरी है ना थोड़ी सी खटपट हो गई। रुद्र वीणा की बात करें तो रुद्र वीणा इस तरह की दो यहाँ पर जो मटके लगे होते हैं इसके नीचे रुद्र वीणा के अंदर, और रुद्र वीणा को बजाने वाले कौन है, सादिक अली, अगले पेज पे होगा ना, है ना, क्या है सादिक अली, है ना। अब रुद्र वीणा और वीणा के अंदर अलग अलग होती है ना, मैं बजा के तो नहीं बता सकता, लेकिन ये दोनों होती अलग अलग है, सादिक अली और यहाँ पर बात करें जिया मोहम्मद, जिया मोहम्मद, है ना, एक हो जाएंगे यहाँ पर जिया मोहम्मद, जिया मोहम्मद के बाद क्या है असद अली खान, कौन है असद अली खान, असद अली खान और जिया मोहम्मद डागर, ठीक है, ये तीन हो जाएंगे यहाँ पर जो रुद्र वीणा बजाया करते थे। क्या है नाद स्वरम, नाद स्वरम की बात करें तो टी एन राजरत्न पिल्ले और नीरस पिल्ले, क्या है टी एम राजरत्नम रत्नम पिल्लई, है ना, क्या है टीएम राजरत्न पिल्लई, यहाँ पर जो क्या है ये बजाते थे क्या है नाद स्वरम। फिर अपने पास है ना नीर स्वामी पिल्ले, क्या है नीर स्वामी, नीर स्वामी पिल्लई, और एक अपने पास थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था यहाँ पर शेख चित्रा, क्या है शेख चित्रा, क्या देंगे शेख चित्रा हो जाएंगे यहाँ पर, शेख चित्रा मौलाना आई थिंक यहाँ पर है ना, मौलाना, शेख चित्रा पिल्लई या फिर जो है शेख चित्रा मौलाना लिख दिए। अब आते हैं भाई घट्टम, घट्टम की बात करें ये क्या है एक आघाती घन वाद्य यंत्र है, क्या है एक आघाती, आघाती या फिर क्या है घन वाद्य यंत्र, क्या है घट्टम, क्या है हमारे पास एक जो है आघाती घन वाद्य यंत्र हो जाएगा घट्टम, ठीक है डन। अब इसे बजाने वाले के अंदर फेमस जैसे ये ना अभी आजकल आप लोगों ने जो राजस्थानी फोक म्यूजिक जो है उसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको भी देखा होगा, टी एच जो है विनायकरम, टी एच विनायक ग्रम, टी एच विनायक राम जो है ये इन्होंने क्या है इस घट्टम को फेमस किया था, और 2000 के अंदर क्या है कलईमणि, कलईमणि 2000 इनको यहाँ पर क्या एक उपाधि मिली थी, क्या है कलईमणि, कलईमणि कब मिली 2000 के अंदर। फिर इनको यहाँ पर पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार तो नहीं मिला लेकिन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2011 के अंदर जरूर मिला, है ना, संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी 2011, है ना, 2011 के अंदर ये अवार्ड इनको जरूर मिला था। फिर देंगे विक्कू नारायणन,
क्या है, विक्कू। क्या जाएंगे, विक्कू नारायणन, है ना, क्या जाएंगे, विक्कू यहाँ पर नारायणन हो जाएंगे यहाँ पर। और एक क्या, विक्कू जो है विनायकरम, विक्कू है ना, ये और ये दोनों मतलब भाई भाई समझो, है ना, एक ही कास्ट के, है ना। विक्कू यहाँ पर क्या है, नारायणम, और यहाँ पर क्या है, TN विनायकरम, यहाँ पर भाई भाई समझो। EM सुब्रमण्यम, क्या हो जाएंगे अगले, क्या हो जाएंगे, EM सुब्रमण्यम, EM सुब्रमण्यम, क्या हो जाएंगे, EM सुब्रमण्यम हो जाएंगे यहाँ पर अगले, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बस बहुत है ना, ये वादक लिख दिए प्रमुख प्रमुख। अब आता है मृदंग। मृदंग की बात करें तो VK शिवरमन, VK शिवरमन है, VK शिवरमन। VK शिवरमन के बाद है ना राजन स्वामीनाथन, क्या है, राजन स्वामीनाथन हो जाएंगे यहाँ पर। और मृदंग की अगर हम यहाँ बात करें तो मृदंग के अंदर क्या है, एक थे उमलयपुरा, क्या है, उमलयपुरा के शिवरमन, के शिवरमन थे। इनको यहाँ पर पद्म पुरस्कार मिला 2010 के अंदर, है ना, के शिवरमन 2001 में क्या है, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, है ना, क्या है, पद्म पुरस्कार दिया गया। डन, बे क्या हो जाएगा, इनको पद्म पुरस्कार भी दे दिया गया था। फिर बात करते हैं आरती राजन, और एक हो जाएंगे क्या है, ना गुरुवायूर, आरती राजन, राजन और क्या है, गुरुवायूर, ठीक है। आरती राजन और गुरुवायूर यहाँ पर हो जाएंगे ये लोग, है ना। अगला देखो, प्रमुख वाद्य यंत्र लिख दिए। वायलिन की बात करें, TN कृष्णन की बात करें, TN कृष्णन को जो है पद्म पुरस्कार मिला था 1992 के अंदर, 1992 पद्म पुरस्कार, क्या पद्म पुरस्कार। फिर क्या था, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, लालगुड़ी गोपाल अय्यर को मिला था पद्म पुरस्कार 2001 के अंदर, 2001 पद्म पुरस्कार, क्या जाएगा, पद्म पुरस्कार। फिर M चंद्रशेखर की बात करें तो M चंद्रशेखर जो है मद्रास संगीत अकादमी, कहां से, मद्रास संगीत अकादमी, है ना। फिर यहां बात करें MS गोपाल कृष्णन, MS गोपाल कृष्णन को पद्म भूषण मिला 2012 के अंदर, पद्म भूषण 2012। फिर क्या है, हाँ, सुरबहार, क्या जाएंगे, सुरबहार की हम लोग यहां बात करें, क्या है, सुरबहार की बात करें, अन्नपूर्णा, क्या है, अन्नपूर्णा देवी, क्या है, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के बाद यहां हो जाएंगे कौन, इमारत खान, इमारत खान, वहीद खान, देंगे इमारत खान, वहीद खान, और कौन है यहाँ पर, इनायत खान, है ना, इनायत खान। डन, चलो ये भी हो गए प्रमुख प्रमुख। फिर आते हैं ड्रम, ये तो आपने लेटेस्ट देखे होंगे सर, है ना, ये तो सर हमने कहाँ देखें, जैसे आप लोगों ने इंडियन आइडल देखा होगा, तो इंडियन आइडल के अंदर आपको ये ड्रम वगैरह दिखाई देते। तो ड्रम की बात करते कौन है, शिवमणि, शिवमणि, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय,
आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। और इनके ड्रम के एक्सपोनेंट की बात करते क्या है, एक है शुभंकर बनर्जी, शुभंकर बनर्जी, है ना, क्या है, शुभंकर बनर्जी हो जाएंगे। फिर अपने पास ये एक और जैसे याद रखना, ड्रम के अंदर इतने ही है ना, ड्रम के अंदर इतने। फिर आता है गिटार, गिटार की बात करें तो ब्रजभूषण काबरा, क्या है, ब्रजभूषण काबरा। फिर क्या, ठाकर चंद्रकार सिंह, क्या है, सॉरी ठाकर जो है यहाँ पर क्या थे, चक्रपाणी, और रहेंगे तन्मय मोहन, तन्मय मोहन ठाकुर चक्रपाणी, है ना, ठाकुर क्या है, चक्रपाणी। चलें फिर आगे बढ़ते। गिटार, गिटार के बाद, अरे ब्रजभूषण तो लिखा ही नहीं, एक मिनट, ब्रजभूषण भूषण, इनको यहाँ पर 2005 के अंदर क्या है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, है ना। आप लोग कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं, कमेंट करो कि क्या है अपने पास, मैं कमेंट बॉक्स भी देख रहा हूँ टाइम पे, ताकि आप लोगों जो है बता सको मुझे कि भाई हाँ क्या है कमेंट के अंदर, है ना। आप लोगों को भी कुछ तो याद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो डिस्कस किए होंगे एक आध बार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज का स्टूडेंट जो है एक भी बार कहीं जो है पढ़ाई नहीं करे, है, ऐसा नहीं हो सकता है। चले अगला देखो, क्या है, मोहन वीणा। तो मोहन वीणा सबसे पहले याद रखो विश्व मोहन भट्ट, क्या है, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। तो ये तो याद आएगा, मोहन वीणा कौन बनता है, विश्व मोहन भट्ट। अब विश्व मोहन भट्ट ने 1994 के अंदर एक एल्बम लिखी थी, मीटिंग बाय रिवर। 1994 के अंदर एक जो है एल्बम, मीटिंग बाय रिवर, है ना, मीटिंग बाय रिवर नाम की एक जो है, इनको क्या मिला है, ग्रैमी जीता है इस एल्बम के लिए, है वॉन ग्रैमी अवार्ड। डन। फिर अपने पास विश्व मोहन के बाद एक क्या है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी इनको मिला 1998 के अंदर, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी कब मिला, 1998 के अंदर, है ना। फिर अपने पास और क्या है, बस इतना। और एक पद्म भूषण तो 2007 या 2000 पद्म भूषण 2007 के अंदर, है ना, 17 नहीं 7। हारमोनियम की बात करें, तुलसीदास जो है बोरकार, ये एक ही नाम आपको याद रखना है, हारमोनियम के अंदर तुलसीदास बोरकार, ये एक ही नाम आपको याद रखना है। आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो, संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय तार वादक यंत्र बनाने वाले का श्रेय किसका मिलता है, तो मैं बताया था आपको, शिव कुमार शर्मा को। किसको, शिव कुमार शर्मा, है ना, शिव कुमार शर्मा। फिर आप लोग ना कमेंट के अंदर भी बता सकते हो ये आंसर्स, कमेंट में बताइए कि अपने पास। फिर अगला क्या है, राजीव जनार्दन किस घराने से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताया था, इमाद, क्या है, इमाद दखानी, क्या है, इमाद, ऐसे इमादा दखानी घराना, है ना, इमादा दखानी घराना। फिर आता है क्या, हाँ, पेत्तालुड़ी TH विनायक रमन किस वाद्य यंत्र को अभी अभी देखा हमने, है ना, घट्टम, क्या हो जाता है, ये घट्टम, है ना। एक और बता दो ना आपको, क्या है, चिट्टी, क्या है, चिट्टी विनायकरन, चिट्टी विनायकरम। डन। फिर अपने पास आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, शुरबाहा वाद्य यंत्र के मास्टर कौन थे, शुरबाहा मेरा उस्ताद जो है इमारत खान, उस्ताद इमारत खान। डन। फिर देखो,
द्वारम वेंकटेश नायडू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखना वायलिन से। किससे? वायलिन। और आप लोग जो हैं कमेंट में आंसर बता रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, क्या है? द्रुपद शैली किस घराने से संबंधित है? द्रुपद शैली जो है याद रखना, ये हमने नहीं बताया, विष्णुपुर घराना। किससे? विष्णुपुर घराना। विष्णुपुर घराना। डन। अकबर के नवरत्नों में से तानसेन किस घराने से संबंध रखते थे? ये भी नहीं बताया है। ये रखते थे रीवा घराना, मध्य प्रदेश से। कहां से? रीवा, है ना, रीवा घराना। फिर आता है फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? तो याद रखना फैयाज खान, देखिए देखो कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं अपने पास, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है तबले से। किससे? तबला। किससे? तबले से बजा हुए, है ना, तबला बजाते हैं। तो नंदिनी और रागिनी शंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते? तो याद रखना जो है नंदिनी और रागिनी जो थे वो वायलिन बजाते थे। किसको? वायलिन। वायलिन बजाते थे। फिर याद रखना ठोस संगीत वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते? तो घन वाद्य यंत्र। किसमें आते हैं? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। फिर शहनाई को समझते कितने छेद थे? देखो मैंने आपको बताया था शहनाई में 7 छेद है, बांसुरी में 6 छेद। कितने? 7। और बांसुरी में कितने? बांसुरी के अंदर है 6। तंतु वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तार वाले वाद्य यंत्र। कैसा? तार वाला। है तार वाला वाद्य यंत्र। फिर बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर। हवा फेंकी अंदर, आवाज निकल गई, है ना, तो जाएगी सुशीर। बस डन। चलिए ठीक है। तो ये जो थे हमने यहाँ पर अब तक के आपके, देखो यहाँ पर हमने कुछ PYQ डिस्कस कर लिए। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या ना, और भी अगर कोई नाम ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं सर ये आपके कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। और क्लास कैसी लगी आपको, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? सारे वाद्य यंत्र हमने डिस्कस कर लिए हैं। डन। अब इसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहा है। ओके, सो बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस, और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है। डन। टाटा।